केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव तय माना जा रहा है। हालांकि आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 20 महीने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी अपने अपने हिसाब से संभावित वेतन का अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, क्योंकि इसी संख्या से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.25 के बीच रखा जाए। अगर सरकार 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर लेती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 58,500 रुपए तक पहुंच सकती है। इन मांगों को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों का संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये चर्चा करीब 1 हफ्ते तक चल सकती है और इसमें फिटमेंट फैक्टर के अलावा हर साल 5% वेतन वृद्धि, हाउस रेंट अलाउंस को बनाना, महंगाई भत्ते की नई व्यवस्था और पेंशन संशोधन जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इसी बीच सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े सुझाव लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग की घोषणा की थी और बाद में वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित भी कर दिया था। साथ ही आयोग के कामकाज की शर्तें भी तय कर दी गई थी, जिसके तहत इसे 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है, इसलिए अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में वेतन आयोग से जुड़ी बैठकों और फैसलों पर लाखों कर्मचारियों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यही तय करेगा कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और भविष्य में आर्थिक राहत कितनी मिलेगी। होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच सैलरी बढ़ने की उम्मीद तेज हो गई है। चर्चा चल रही है कि त्योहार से पहले भारत सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों की मासिक आय सीधे बढ़ जाएगी। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारियों के मन में ये सवाल है कि नए वेतन व्यवस्था लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी और महंगाई भत्ते में कितना बदलाव होगा। आमतौर पर डीए में साल में 2 बार संशोधन होता है। पहला संशोधन जनवरी से लागू माना जाता है, जिसकी घोषणा अक्सर मार्च में ही होती है, जबकि दूसरा संशोधन जुलाई से जुड़ा होता है और उसका ऐलान आमतौर पर साल के अंत में ही किया जाता है और वो भी त्योहारों के आसपास। इस बार जनवरी 2026 का डीए संशोधन खास माना जा रहा है, क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद पहला और बड़ा बदलाव होगा। अभी तक दिसंबर 2025 तक वेतन भत्ता 58% था, जो जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए 3% बढ़ोतरी के बाद तय हुआ था। अब मौजूदा महंगाई दर और आर्थिक हालात को देखते हुए जनवरी 2026 से 2% और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए 60% तक पहुंच सकता है। हालांकि 2% की बढ़ोतरी पिछले 26 सालों में सबसे छोटी बढ़ोतरियों में से एक मानी जाएगी, लेकिन इसका असर कर्मचारियों की आय पर फिर भी साफ दिखाई देगा।
इतिहास देखें तो जनवरी 2000 में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि जनवरी 2007, 2018 और 2025 में 2% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। डीए बढ़ने का फायदा सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पेंशन और एरियर पर भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कर्मचारियों की कुल आय बढ़ जाती है। आगे 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर एक बड़ा बदलाव ये होगा कि मौजूदा महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और फिर नई वेतन संरचना में डीए की गणना 0 से शुरू होगी। पिछले सभी वेतन आयोगों में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि मौजूदा 58 या संभावित 60% डीए भविष्य में नई बेसिक सैलरी का हिस्सा बन सकता है, जिससे शुरुआती वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार का फायदा अब साइबर ठग उठा रहे हैं। ठगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। नाम है सैलरी कैलकुलेटर स्कैम। ये ठगी खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निशाना बना रही है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा पहल साइबर दोस्त को बाकायदा चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। ठग लोगों के उत्साह और जल्दबाजी का फायदा उठाकर उनके मोबाइल तक पहुंच रहे हैं और फिर कुछ ही मिनटों में बैंक खाते खाली कर दिए जा रहे हैं। इस स्कैम को 8वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर स्कैम कहा जा रहा है। इसमें लोगों को मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए एक खास ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। इस ऐप का नाम बताया जाता है एड्स सीपीसी सैलरी कैलकुलेटर, लेकिन ये ऐप किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं होता। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कराया जाता, बल्कि एपीके फाइल के जरिए साइट लोड कराया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस एपीके को फोन में इंस्टॉल करता है, ठगों को उस फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। कॉल से लेकर मैसेज तक, बैंक अलर्ट से लेकर ओटीपी तक, सब कुछ ठगों की पहुंच में चला जाता है। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि यह बैकग्राउंड में काम करते हैं। यूजर को भनक तक नहीं लगती फोन में क्या हो रहा है, कौन सी जानकारी बाहर जा रही है, ये सब चुपचाप चलता रहता है। एक बार अगर ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी ठगों तक पहुंच गई तो फिर खाते खाली होने में देर नहीं लगती। कई मामलों में पीड़ितों के खाते पूरी तरह साफ हो चुके हैं। ये ठगी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसे सरकारी अपडेट की तरह पेश किया जाता है, जिससे लोग बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। अब समझना जरूरी है कि एपीके और साइड लोडिंग आखिर होती क्या है। आमतौर पर लोग गूगल के प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करते हैं। वहां मौजूद ऐप्स कुछ हद तक जांच के बाद ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन एपीके साइड लोडिंग का मतलब है कि बिना प्ले स्टोर के किसी ऐप को सीधे फोन में इंस्टॉल करना। ऐसे ऐप अक्सर खतरनाक होते हैं, इसी वजह से उन्हें प्ले स्टोर पर जगह नहीं मिलती। ठग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो मैसेज के साथ एपीके फाइल भेजते हैं और लालच देते हैं कि आप अपनी नई सैलरी पहले ही जान सकते हैं। साइबर दोस्त और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा है कि भारत सरकार कभी भी व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए कोई एपीके फाइल नहीं भेजती। अगर किसी अनजान नंबर से ऐसा मैसेज आए तो उसे तुरंत डिलीट कर दे। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अगर गलती से क्लिक हो जाए और कोई ऐप डाउनलोड होने लगे तो उसे तुरंत रोक दे। बेहतर होगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट कर ले। ओटीपी को कभी किसी के साथ साझा ना करें। याद रखें, ओटीपी सिर्फ आपके लिए होता है। अगर गलती से कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो गया है तो तुरंत उसे अनइंस्टॉल करें और इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर करें। 8वें वेतन आयोग या किसी भी सरकारी योजना की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही ले, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की कमाई पर भारी पड़ सकती है। केंद्रीय सरकार